हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आधुनिक भारत को आगे बढ़ाते हुए आज के इस क्लास में हम लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को देखने वाले हैं। इसके बाद हम लोग जो है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर को देखने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी सार्क से लिया गया है। ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, मुग़ल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुर्शिद कुली खां। इसका शासनकाल जो है 1717 से 1727 तक था। नेक्स्ट है, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ हस्तांतरित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट है, बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां का स्टेटमेंट था कि अगर मधुमक्खी को ना छेड़ा जाए तो शहद देगा, अगर छेड़ा जाए तो काट काट के मार डालेगा। नेक्स्ट है आपका 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना जो है बंगाल के नवाब के शासनकाल में हुआ था। तो किसके शासनकाल में जो है ब्लैक होल का घटना हुआ था? तो ये सूरज उदौला के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? तो इसका सही आंसर है आपका क्लाइव एवं शुजा-उद-दौला के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है आपका भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब शुजा-उद-दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश संप्रभुत्व की नींव रखी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में जो है विश्वासघात किया था? तो ये हो जाएगा आपका मीर जाफर। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आलमगीर द्वितीय था प्लासी के युद्ध के समय। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो ये मीर जाफर था। नेक्स्ट है आपका भारत में ब्रिटिश संप्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लासी के युद्ध से। कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट है, अब हम लोग जो है प्रमुख घटनाएं और जो है उनकी तिथियां को देख लेते हैं। तो ब्लैक होल की घटना कब हुआ था? तो ये 20 जून 1756 को हुआ था, इम्पोर्टेंट है। अलीनगर का संधि जो है 9 फरवरी 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है 12 अगस्त 1765 को हुआ था, और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है 16 अगस्त 1765 को हुआ था, और बनारस की संधि जो है वर्ष 1773 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वर्ष 1760 में बंगाल ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को बनाया। नेक्स्ट है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को जो है पराजित किया था। नेक्स्ट है आपका बक्सर के युद्ध के समय जो है ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हेक्टर मुंडो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। नेक्स्ट है आपका बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब जो है शुजा-उद-दौला तथा क्लाइव के मध्य, तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो है क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है आपका किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद की संधि से। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया।
नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक को देख लेते हैं। तो बंगाल का जो है संस्थापक कौन था, तो मुर्शिद कुली खां था। हैदराबाद का संस्थापक कौन था, तो ये निजाम उल मुल्क और चैन कुली खां था। नेक्स्ट है आपका भरतपुर का कौन था, तो भरतपुर का आपका चूड़ामन बदन सिंह था। और कर्नाटक राज्य का कौन था, तो कर्नाटक राज्य का सादतुल्ला खां था। और अवध का कौन था, तो शहादत खां बुरहान उल मुल्क, इसी को शहादत खां को बुरहान उल मुल्क का उपाधि जो है दिया गया था। नेक्स्ट है जयपुर का सवाई राजा जय सिंह था। और रुहेल पठान का कौन था, तो इसका था संस्थापक आपका रुहेल पठान का मोहम्मद खां बंगस। और नेक्स्ट है आपका मैसूर राज का कौन था, तो ये हैदर अली था। नेक्स्ट है आपका एक छोटा सा पॉइंट है, देखिए नीचे, वर्ष 1842-1844 तक गवर्नर जनरल रहे थे कौन, तो लॉर्ड एलिनब्रो का कार्यकाल जो है कुशल अक्रियता की नीति का काल माना जाता है। नेक्स्ट है आपका एक छोटा सा पॉइंट लिखे हुए ऊपर देखिए, शाहजहां को जो है कोहिनूर हीरा किसने दिया था, तो मीर जुमला ने दिया था। अब हम लोग जो है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर को देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सारा इम्पोर्टेंट है। पहला है आपका सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो महाराजा रंजीत सिंह को माना जाता है 1799 में। नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है, तो सुकरचलिया मिसल से संबंधित है। नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो ये लाहौर में है। नेक्स्ट है आपका महाराजा रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, तो ये शाहशुजा से प्राप्त किया था। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई, तो इसका सही आंसर है आपका महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। पूछा जाता है कि अमृतसर का संधि कब हुआ था, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1845 ईस्वी में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। नेक्स्ट है आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो लाहौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था 1846 में। नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये खड़क सिंह था। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग जो है महत्वपूर्ण जो है संधियाँ को देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। पुरंदर का संधि कब हुआ था, तो ये 1665 में हुआ था। बड़गांव की संधि कब हुआ था, तो ये 1779 में हुआ था। सलवाई की संधि कब हुआ था, तो ये 1782 में हुआ था। देवगांव की संधि कब हुआ था, तो ये 1803 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका सुरजी अर्जुन गांव का संधि कब हुआ था, तो ये 1803 में हुआ था। पूना की संधि 1817 में हुआ था। लाहौर की संधि 1806 में हुआ था। अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था, 25 अप्रैल, याद रखिएगा, डेट के साथ पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो डलहौजी के समय में हुआ था। 13 जनवरी 1849 ईस्वी को हुए चिलैया वाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड गप के द्वारा किया गया था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो ये दिलीप सिंह था। नेक्स्ट है आपका 1849 ईस्वी में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये डलहौजी था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो हैदर अली के द्वारा किया गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 के बीच में हुआ था। मैसूर शासक था आपका हैदर अली, गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड बेरिलस्ट था। और मद्रास के संधि के तहत जो है ये समाप्त हुआ था 1769 में। और विशेष देखिए इसका, हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य हुआ था। मैसूर शासक आपका हैदर अली था, गवर्नर जनरल आपका वारन हस्टिंग था। और ये मंगलौर के संधि के तहत 1784 में समाप्त हुआ था। और इसका विशेष देखिए आपका हैदर अली की मृत्यु के बाद जो है टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के मध्य में हुआ था। और जो है मैसूर शासक आपका टीपू सुल्तान था और गवर्नर जनरल आपका कॉर्नवालिस था। और श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत जो है 1792 में समाप्त हुआ था। इसका विशेष देखिए, टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। नेक्स्ट है आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में ये टीपू सुल्तान था और गवर्नर जनरल आपका
लॉर्ड वेलेजली था। और जो है ये मैसूर सहायक संधि के तहत जो है चतुर्थांगल मैसूर युद्ध के तहत जो है टीपू सुल्तान का जो है मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है आपका सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना जो है फ्रांसीसी यात्री विक्टर जोकोमा ने नेपोलियन से किया था। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।